हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ के इंग्लिश मीडियम के चैप्टर फोर्थ की एक्सरसाइज लेकर आए हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है कबड्डी। तो आज उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग की थी चैप्टर की, ठीक है ना। तो आज एक्सरसाइज लेकर आए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर लिख रहा है रीड एंड लर्न। तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिए हैं इनको रीड करना है और लर्न करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर वर्ड पावर दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल वर्ड टेकन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर वर्ड दे रहे हैं कुछ, जैसे क्यूरियस, ब्रेथ, रेफ्लेक्स, रूल्स, स्टनिंग, नेयरवी, ईगर, ओकेशन, मेंटल, बेनिफिट, इक्विपमेंट, फिट, स्ट्रॉन्ग, हेल्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिल किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी बुक में क्या कर लीजिएगा, इनको फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, गिव एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको एंटोनियम्स लिखना है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे नियर वी का लिखना है हमको, आफ्टर का लिखना है, ट्रेडिशनल का लिखना है, एग्री, हेल्थी और इक्वल का। तो यहाँ पे नियर वी का हो जाएगा फार और डिस्टेंस, आफ्टर का बिफोर, ट्रेडिशनल का मॉडर्न, एग्री का डिसएग्री, हेल्थी का सिक, इक्वल का अनइक्वल। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड यूज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन वर्ड। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, उनके मीनिंगफुल हमको क्या बनाने हैं, सेंटेंस मेक करने हैं, मेड करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का है पार्टीशन, तो सेपरेशन। द ओल्ड मर्चेंट मेड अ पार्टीशन फॉर हिज सन्स। पार्टीशन का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब अलग अलग करना। फिर यहाँ पे क्यूरियस का भी दिया गया है, अपोनेंट का भी दिया गया है, रेफ्लेक्सेस का भी दिया गया है, रिगार्ड का और फील लाइक। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको, ठीक है ना, यहाँ पे दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। तो यहाँ पर सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है ना। तो ऑल द फ्रेंड्स ऑन द ग्राउंड, तो स्कूल, ठीक है ना। क्या आएगा यहाँ पे, सेट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे सेट आएगा, ऑल द फ्रेंड्स सेट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, ऑल द फ्रेंड्स सेट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। द मैन वेंट टू अ सेल, द मैन वेंट टू अ सेल, ठीक है ना। फिर सी वांट सम स्टेशनरी। फिर आई हैव सीन द मूवीज, तो सीन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैंने बोल दिया, आप फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कंपैरिजन है, यहाँ पर आंसर देना है हमको, आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, व्हाट इज़ द टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ आवर सोसाइटी। तो इट इज़ अ टाइम ऑनर कस्टम्स ऑफ आवर सोसाइटी टू प्ले गेम्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, वेयर डिड द फ्रेंड्स गो फॉर अ पिकनिक। तो द फ्रेंड्स वेंट फॉर अ पिकनिक टू द नियरवी डैम विद देयर स्पोर्ट टीचर, के साथ गए थे वो, ठीक है ना। हु आर द रेडर एंड कैचर। तो द रेडर इज वन हु गोज टू द अदर पार्लर क्यूइंग कबड्डी 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 एंड स्टे टिल हिज सिंगल ब्रेथ लास्ट। और द अपोनेंट हु ट्राई टू कैच द रेडर इज अ कैचर, ठीक है ना, इसको कैचर कहते हैं। हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन द कबड्डी टीम। तो देयर आर 12 प्लेयर इन ईच साइड इन अ कबड्डी टीम, आउट ऑफ देम 7 प्लेयर प्ले एंड 5 सेट आर रिजर्व वंस, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दे रहा है कि हु टोल्ड द स्टूडेंट ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम, द स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम, ठीक है ना।
तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ कबड्डी ग्राउंड का, तो द एरिया ऑफ कबड्डी ग्राउंड शुड बी 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। व्हाट हैपन व्हेन द स्कोर आर टाइड, इफ़ द स्कोर आर टाइड तो एक्स्ट्रा टाइम इज़ गिवन टू द प्लेयर। फिर यहाँ पर लेट्स लर्न लिखा है, तो इनको देखिए, स्टडी द सेंटेंस इन द बॉक्स। इनको क्या करना है, नाउ मैच द फॉलोइंग गिवन इन द टेबल एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। हमको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। देखिए मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर दिया है। फिर नेक्स्ट ऐसी टेबल सेकंड में दे रखी है, ये देखिए आप, दिख रही होगी आपको, और इसके आंसर ये दे रखे हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक। तो ये देयर आर मैनी गेम्स एसोसिएट विथ फेस्टिवल इन आवर कंट्री, टॉक योर फ्रेंड्स अबाउट एनी वन ऑफ दीज, यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, तो ओनम इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ जनवरी। व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट, तो इट इज़ अ स्पेशल बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू मकर संक्रांति। विच गेम्स इज एसोसिएट विथ इट, तो बोट्स रेसिंग इज एसोसिएट। फिर यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड, तो इसका आंसर मैं, इसका ये जो क्वेश्चन क्यों दिया है ना, इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना। फिर आते हैं लेट्स राइट पर। लेट्स राइट हैगा यहाँ पर कि आस्क योर टीचर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रेसलिंग एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। तो यहाँ पर ये शॉर्ट नोट लिखा है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपको करवाई जाएगी। लेट्स डू इट, यहाँ पर ये विद द हेल्प ऑफ आवर स्पोर्ट टीचर अरेंज एन इंटर क्लास कबड्डी मैच इन योर स्कूल, आफ्टर द मैच प्रेपर अ रिपोर्ट टू बी सेंड टू द लोकल न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट दी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना, तो आपको दिख रही होगी, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं आपसे बोल रहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने छोड़ दिया था उसका आंसर कराऊंगा। तो यहाँ पर ये पैसेज दी गई है, इसको पहले क्या करना है हमको, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रीड करना पड़ेगा, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर है, इनके आंसर हमको क्या करना पड़ेगी, राइट डाउन करना पड़ेगा। तो पहले इसको रीड कर लेते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटर रोल इन आवर लाइफ। दे नॉट ओनली मेक आवर सोल साउंड बट आल्सो कीप आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग। इन फैक्ट गेम्स एंड स्पोर्ट टर्न आवर बॉडी विथ आवर सोल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गेम्स और जो स्पोर्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा क्या करते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। एंड ये हमारी बॉडी को ही क्या नहीं रखते, फिट नहीं रखते, बल्कि हमारे माइंड को भी क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। वास्तव में जो गेम्स एंड स्पोर्ट होते हैं ना, वो हमारी आत्मा, शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा का भी क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। इट इज़ राइटली सेड दैट, ये कहा जाता है कि नेचर क्योर्स द डिसीजेज, और जो प्रकृति होती है वो क्या करती है, रोगों से हमारी रक्षा करती है। रेमेडीज ओनली इम्यूज, ठीक है ना, और क्या करती है, रेमेडीज हमें बचाए रखती है, इम्यूज, ठीक है ना। एंड दिस नेचुरल हीलिंग कम्स थ्रू फिटनेस, इससे क्या होती है, फिटनेस, एंड फिटनेस कम थ्रू गेम्स, और फिटनेस किससे आती है, तो गेम्स से आती है। दे कीप आवर बॉडी एक्टिव, ये हमारी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, एंड हेल्थी भी रखते हैं। मोर एवर अगर ज़्यादा बात की जाए तो गेम्स हेल्प इन द मेकिंग ऑफ गुड एंड सिविलाइज सिटीजन, अच्छे सिटीजन बनाने में भी हेल्प करता है। आ स्पोर्ट मैन ऑलवेज हैज़ गुड बिहेवियर, उनका बिहेवियर भी गुड रहता है, एंड नोबल आइडियाज़ होते हैं उनके। फाइनली, और अंततः बात की जाए तो इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट का साउंड माइंड लिव्स इन अ हेल्थी बॉडी। और जो साउंड माइंड होती है ना, मतलब जो हमारा माइंड होता है वो हेल्थी बॉडी में है, निवास करता है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो इनके आंसर देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कलर में सबसे ऊपर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से गेम्स एंड स्पोर्ट्स से लेके हैगा स्ट्रॉन्ग तक, ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हैगा नेचर क्योर्स द डिसीज़। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखा है यहाँ पे और आंसर भी दिया हुआ है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है यहाँ से, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट अ साउंड माइंड लिव्स इन अ हेल्थी बॉडी। फिर 4th का आंसर है कि दे कीप अवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्थी। और यहाँ से लेके हैगा सिटीजन तक, मोर एवर गेम्स हेल्प इन द मेकिंग ऑफ गुड एंड सिविलाइज सिटीजन। और क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर हमको लिखना है इसमें कि गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या हो जाएगा? गेम्स एंड स्पोर्ट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। थैंक यू, मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।